भाजपा का प्रबुद्धजन सम्मेलन संपन्न। भाजपा प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ रतनगढ़ के द्वारा भाजपा कार्यालय में प्रबुद्धजन सम्मेलन का विशाल आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में रतनगढ़ विधानसभा के 6 मंडलों के बुद्धिजीवी नागरिकों, जिनमें समस्त समाजों के मुखिया, प्रमुख उद्योगपति, वकील, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, कुलपति, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, चिकित्सक, विविध विभागों के सेवानिवृत्त कार्मिक एवं विविध महिला संगठन की प्रमुख पदाधिकारियों ने इसमें सहभागिता कर श्रेष्ठ भारत एवं सुविकसित भारत का निर्माण करने के लिए नरेंद्र मोदी को लाने का संकल्प लिया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री, चुरू लोकसभा संयोजक ओम सारस्वत, पूर्व विधायक अविनाश महर्षि, विशिष्ट अतिथि प्रकोष्ठ के संभाग प्रभारी रवि आर्य, अविनाश पारिक, भाजपा महिला मोर्चा शिखा बेद, शिक्षाविद डॉक्टर दिनेश बेद, वरिष्ठ नेता विधानसभा चुनाव पारिक बजरंग गुर्जर, विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रासा, सुगनचंद मंडार, अजय गार्गी मंचस्थ अतिथि थे। लोकसभा संयोजक ओम सारस्वत ने भाजपा सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धि गिनाई तथा वहां उपस्थित हर वर्ग और प्रोफेशन से जुड़े संभाग प्रबुद्धजनों से प्रतिदिन देश हित में घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने हेतु जागृति लाने का आह्वान किया तथा पूर्व विधायक अविनाश महर्षि के क्षेत्र में निष्पक्ष रूप से किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए पुनः विधानसभा जैसी भूल न करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। मंत्री शिखा बेद, रवि आर्य, डॉक्टर अविनाश पारिक, एडवोकेट बजरंग गुर्जर, अर्जुन सिंह फ्रासा, सुगनचंद मंडार ने भी संबोधित किया। विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख प्रबुद्धजनों ने इस निमित्त अपने सुझाव व उनके समाधान द्वारा मार्गदर्शन किया। भाजपा प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के विधानसभा संयोजक राजकुमार महर्षि ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन कुलदीप गोट ने किया। इस अवसर पर सत्यनारायण शिवदा, बद्रीनारायण बंसिया, जयकांत बिवाल, कैलाश आत्रे, रामदेव परमेश्वरलाल आत्रे, उमेद मिश्रा, सुरेश मुरारका, ओम प्रकाश काडगिल, इंद्रचंद, गौतम महर्षि, कुसुम सांकोलिया, यशोदा शर्मा, मधु सेन, विनोद वर्मा, कौशल्या सैनी, जगदेव प्रसाद सांकोलिया, जगदीश प्रसाद पारिक, जगदीश प्रसाद शर्मा, गिरधारीलाल इंदौरिया, दिनेश लाहौटी, शंभू लाटा, रामअवतार पारिक, अनिल आत्रे, ओम मनोहर स्वामी, हिमांशु मालपुरिया, रमेश पचलंगिया, वेद शांति प्रकाश, खेमाराम पचलंगिया, विमला शर्मा, विमला चोटिया आदि सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। प्रबुद्धजन से लेकर मेरे जैसे लाखों युवा इस अमृत काल के साक्षी बन रहे हैं। उस नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसे ऐसे आयाम भारत गढ़ेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने कोरोना काल में देखा, जब भारत मतलब एक ऐसा देश हुआ करता था जो दूसरों पे आश्रित रहता था। उस भारत ने केवल अपने लिए नहीं, अपनी इतनी बड़े जनसंख्या के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी कोरोना की वैक्सीन पहुंचाकर हमारे वसुधैव कुटुंबकम के भाव को साथ लेकर दूसरे देशों को भी कोविड वैक्सीन प्रोवाइड किया, उन तक पहुंचाया जो जरूरतमंद थे। हमने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये हमारा बदलता हुआ भारत है, आदरणीय मोदी जी के सपनों का भारत, आपके और मेरे सपनों का भारत, विकासशील देश से विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ हमारा देश। मुझे लगता है आज ये जो चुनाव आए हैं, ये उस विकसित भारत के सपने को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। और ये जो वर्ग मेरे सामने बैठा है, प्रबुद्धजन वर्ग, मैं ये मानती हूँ कि समाज में यदि कोई बदलाव लाना है या समाज के बदलाव की बात को यदि समाज के लोगों तक पहुँचाना है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है हमारा प्रबुद्धजन। आप सब एक बार अपने स्वयं के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये वर्ग वो करता हूँ कि वास्तव में प्रबुद्धजनों की जो बैठक आपने बुलाई, उसमें प्रबुद्धजन ही आए हैं। मैं एक एक चेहरे को जानता हूँ, नाम से जानता हूँ, उन सब के व्यक्तित्व को जानता हूँ। ओम जी भाई साहब, मुझे ये देख करके खुशी है कि ये सारे प्रबुद्धजन जिस तरह से मोदी जी की भावना के अनुसार ये देश विश्व में अपना परचम फहराए, इस बात की कोशिश करने के लिए संकल्प के साथ में बैठे हैं। तो आज की बैठक देखने के बाद में मुझे लग रहा है
कि निश्चित रूप से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाई देवेंद्र झाझड़िया को बहुत भारी बहुमत से हम लोग आगे रख करके और लोकसभा में भेजेंगे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आप लोगों को बता दी, मूल मंत्र भी मिला और सही कहा थानेदार जी ने कि देखिए हम लोग क्या है कि पूरी दुनिया में भाषण देते घूमते रहते हैं, लेकिन हमारा बूथ जो है, हमारा घर जैसे मेरा घर है, तो मेरे घर के आसपास के यदि मैं 10 घर की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं 12 घर की, तो मैं मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ में न्याय नहीं करता। सबसे पहले आप उन 10 परिवार की जिम्मेदारी लेकर के उनके पास में जाओ, कोई ज्यादा लंबा समय नहीं लगता है, आप उनके पास में जाओ। हो सकता है जैसे बजरंग जी भाई साहब जहां 10 घरों में जाएंगे वहां कोई मेरे से नाराज होगा, कोई बजरंग जी से नाराज होगा, कोई किसी से नाराज होगा, लेकिन यदि मेरा मानना है यदि एक बार हम उनके घर चले जाएंगे तो वो नाराजगी आधी तो वहीं पर दूर हो जाएगी और फिर ये कहेंगे कि भाई कोई बात नहीं, आपने मेरे से नाराजगी है, मैं आ गया। आज विश्व में भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा है और ये ऐसा मौका है, ये चुनाव कोई देवेंद्र झाझड़िया का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान की उन्नति का चुनाव है, हिंदुस्तान के विकास का चुनाव है। हिंदुस्तान विश्व में कैसे तीसरी आर्थिक शक्ति बने, ये इस बात का चुनाव है। माताएं, बहनें, बच्चियां सुरक्षित इस देश में रहे और प्रगति करें, ये इस बात का चुनाव है। किसान खुशहाल रहे, उनको पानी पहुंचे, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछे, इस बात के लिए हमारे प्रधानमंत्री जो रहे हैं उन्होंने ही काम किया है। अभी आदरणीय यही चिंता कुछ समय पहले आप लोगों के बीच में, आपके समाज के लोगों के बीच में भ्रांति फैलाने की कोशिश की थी, नारा दिया था, बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले थे और उसमें ये कहा था कि यदि मोदी आ गया तो अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान में संशोधन करके हमारे आरक्षण को खत्म कर देगा। ये बात हुई थी मित्रों। 10 वर्षों से मोदी जी काम कर रहे हैं देश के प्रधान सेवक के रूप में। अपने आप जवाब मिल जाता है कि 10 वर्षों के अंदर संविधान में कौन सा परिवर्तन ऐसा कर दिया जिसके कारण किसी भी एक व्यक्ति को नुकसान हो गया हो। ये एक उदाहरण तो बता दें कोई, ये उन लोगों को जवाब है कि ये भ्रांति मत फैलाओ। मोदी जी ने कहा, संघ हमारा जो परिवार, विचार परिवार है, उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर अभी आरक्षण बंद नहीं करेंगे, अभी आरक्षण चलेगा। और उन्होंने तो आगे बढ़कर के जो लंबे समय से मांग चल रही थी, आपके आरक्षण को बिना छेड़छाड़ किए, बिना खत्म किए, जो लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे उन लोगों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको भी मदद करने के लिए आरक्षण दिया है। इसलिए आरक्षण खत्म करने की भ्रांति फैलाना, संविधान को बदलने की बात करने वाले लोग संविधान को बदल देंगे, उन लोगों को मंडार साहब ये याद दिलवाओ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस से नहीं होकर के भी मंत्री बने थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे, उनको ये नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस के अंदर थे। वो अपने ज्ञान, बुद्धि और कौशल के बलबूते पर संविधान लिखने वाली उस जो सभा थी उसके सदस्य संविधान लिखने वाले व्यक्ति थे। और इन दोनों को ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने
उनकी नीतियों के देखा कि देश आजाद हुआ, हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उनकी भावनाओं के खिलाफ जब काम करना शुरू किया तब उन्होंने त्याग पत्र दिया और अंबेडकर साहब को कांग्रेस के उन लोगों ने जलील करके निकालने का काम कर दिया था। ये तो कांग्रेस थी। और दूसरी तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उनके मन में टीस थी कि संविधान तो लिखा बाबा साहब अंबेडकर जी ने और उस संविधान को हम लोग माने नहीं। इस देश में दो झंडे हैं, दो विधान, दो संविधान, दो झंडे। इसी बात का तो विरोध किया था अंबेडकर जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। दोस्तों, कितना बुरा लगता होगा प्रत्येक भारतवासी को कि जब तिरंगे झंडे को पैरों के नीचे रोंद करके उनको मसल दिया जाता था और भारत माता की जयकारे की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे जम्मू कश्मीर के अंदर। इस बात की पीड़ा थी। और लाल किले के ऊपर, जो लाल चौक है, उसके ऊपर भारत का तिरंगा फहराने की मंशा रखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे। वो धारा 370 हटाने का काम तो जरूर मोदी जी ने किया। इस संविधान के अंदर हम लोगों ने जो कहा कि हम ये करेंगे, धारा 370 नासूर थी इस देश के लिए, उसको बदलने का काम तो किया, लेकिन हमने इस देश की प्रगति, उन्नति, विकास, शिक्षा, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े, इस विचार के साथ में हमने काम किया। मित्रों, प्रबुद्ध जनों का देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा यदि लोकप्रिय कोई व्यक्ति है संसार के अंदर आज के दिन, तो वो हमारी पार्टी का नेता, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और ये भाई देवेंद्र झाझड़िया, ये गरीब झोपड़ी में पैदा होने वाला बच्चा, जिसने विश्व के अंदर डंका बजाया भारत का, भारत माता का जयकारा, भारत का तिरंगा झंडा सबसे ऊपर लहराने का काम इस देवेंद्र झाझड़िया ने किया। तो सर्वश्रेष्ठ पार्टी, सर्वश्रेष्ठ नेता, सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट हमारे से निकल करके चले गए। वो लोग आज भी भारत के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास में बोलने के लिए खिलाफ कुछ भी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोल सकते और राहुल गांधी के पक्ष में भी एक बात नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पक्ष में कहने लायक कुछ भी नहीं है। वो आज क्या कहते हैं, वो एक नई अलग ही एक ट्रेंड सेट करने पर लगे हुए हैं, जिससे पूरी जातिगत ध्रुवीकरण हो जाए और उसके आधार पर वो वैतरणिक बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रबुद्ध जनों, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पर, सब जगह आप ये बातें बताएंगे लोगों के मन में कि भाई ये है, एक तरफ जातिवाद है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती है। अब किसान की बात करते हैं, कोई एक जाति से किसान होता है कि आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, लेकिन चेहरा, मोहरा, शक्ल, सूरत, ये तो भगवान ने मेरे को जैसे दे दी, उसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं ओम जी भाई साहब की वो या घमंडी सो लाता, देखो मैं बात आप लोगों के बीच में कह देता हूं, लेकिन मेरे व्यवहार से कभी भी आपको ऐसा लगा, मैं तो प्रथम सेवक के रूप में आपकी सेवा पिछले लंबे समय से कर रहा हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 5 वर्ष के लिए मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ा करके मुझे ये जिम्मेदारी दी। 80,000 से ऊपर लोगों ने वोट दिया। उनके भाई साहब को छोटा मोटा वोट संख्या नहीं होती है। मैंने अर्जुन सिंह जी, बजरंग जी भाई साहब तक सारे लोग बैठे हैं, हम सब लोगों ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के ये बात कही है, मोहल्लों में जाकर के ये बात कही है कि हम लोग आपकी सेवा करेंगे। डबल इंजन की सरकार आने वाली है, डबल इंजन की सरकार आ गई है और राजस्थान की यशस्वी सरकार ने आते ही वो सब फैसले किए हैं जो हमने संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाए थे। नौजवानों का भविष्य खराब करने वाली कांग्रेस पार्टी के उन तमाम
गुर्गे बोल दो तो शब्द थोड़ा छोटा हो जाएगा। वो तमाम जो लोग थे जिन्होंने नौजवानों का भविष्य खराब करके, पेपर लीक करके जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, उन सब लोगों को जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया। ये बजरंग जी भाई साहब रोज कहते थे कि पेपर लीक माफियाओं को सीखचों के पीछे करेंगे, कर दिया 65 अब तक। और मुख्यमंत्री जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग कहते थे भाई साहब मुख्यमंत्री जी ने, मुझे पुलिस का एक बड़ा अधिकारी बता रहा था, मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों की, राजस्थान के पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके सबसे पहले कहा कि मैं प्रेजुडिस नहीं हूं, मैं किसी भी अधिकारी के प्रति पहले से कोई मेरे मन के अंदर किसी भी तरह का कोई गांठ नहीं है कि ये तो फलाना सरकार का। सरकार के साथ में अधिकारी मिलकर के काम करते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। आपने कोई प्रेजुडिस नहीं हुई। मैं राजस्थान को अपराध मुक्त राजस्थान चाहता हूं। मुझसे क्या चाहिए बताइए, मैं दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से ये चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है, एक ही लाइन के अंदर पूरा संदेश दे दिया और वो दिया हुआ संदेश इंप्लीमेंट कर दिया। राजस्थान की कांग्रेस की नकारा सरकार ने उन सबको प्रश्रय दे रखा था और हमने उनको जेल में डाल दिया। अनेक ऐसे काम किए। अशोक गहलोत को तो ERCP का मामला एक झटके के अंदर जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के बैठ करके कर दिया। बहुत मुद्दे हैं। तो मैं ये कहता हूं, आप प्रबुद्ध जरूर इसलिए इतनी बात कर रहा हूं। आप लोग 20 घर 60 वोट को टच करिए, कल की तारीख में कर लीजिए भाई साहब। आप 20 घर के अंदर 2 दिन के अंदर कवर कर लीजिए। ओम जी भाई साहब सही कह रहे हैं, फिजा बदल जाएगी।